बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जहां के राजा न्यायप्रिय, दयालु और दूरदर्शी थे। वे केवल सिंहासन पर बैठकर शासन नहीं करते थे, बल्कि प्रजा की भलाई के लिए स्वयं चिंतन करते रहते थे। उनके राज्य में न चोरी थी, न अन्याय। लोग सुखी थे, पर राजा को एक चिंता सताती थी। राजा ने सोचा, क्या मेरी प्रजा केवल सुविधाओं की आदी हो गई है, या उनमें जिम्मेदारी और साहस भी है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। कठिन परिस्थिति की परीक्षा। एक सुबह तड़के, जब सूरज की किरणें धरती को छू रही थीं, राजा ने सैनिकों से एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर शहर की मुख्य सड़क के बीचों बीच रखवा दिया। फिर वे स्वयं साधारण वेश में पास की झाड़ियों के पीछे छिप गए। कुछ ही देर में राज्य का मंत्री वहां से गुजरा। उसने पत्थर देखा और भौहें सिकोड़ते हुए बोला, यह कैसी लापरवाही है! नगर के सेवक अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। वह बड़बड़ाता हुआ पत्थर के किनारे से निकल गया, पर उसे हटाने की कोशिश तक नहीं की। थोड़ी देर बाद एक अमीर व्यापारी अपने सेवकों के साथ आया। उसने भी पत्थर देखा और गुस्से से कहा, राज्य में कर तो हम देते हैं, पर व्यवस्था देखो। राजा को ध्यान देना चाहिए। उसने भी अपने कपड़े संभालते हुए पत्थर के पास से रास्ता निकाल लिया और आगे बढ़ गया। दिन भर कई लोग आए, सैनिक, दरबारी, साधु, व्यापारी, पर किसी ने भी पत्थर हटाने का प्रयास नहीं किया। सबने शिकायत की, पर जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। राजा यह सब देखकर गंभीर हो गए। सांझ होने को थी, तभी एक साधारण किसान वहां से गुजरा। उसके कंधे पर सब्जियों की टोकरी थी। चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, पर आंखों में मेहनत की चमक थी। उसने जैसे ही पत्थर देखा, वह रुक गया। उसने इधर-उधर देखा और मन ही मन बोला, यदि कोई बूढ़ा या बच्चा यहां से गुजरेगा तो गिर सकता है। यह तो खतरनाक है। उसने अपनी टोकरी नीचे रखी और पूरी ताकत से पत्थर को धक्का देने लगा। पत्थर भारी था। उसके हाथ छिल गए, कपड़े मिट्टी से भर गए, पर उसने हार नहीं मानी। काफी प्रयास के बाद वह पत्थर को धीरे धीरे सड़क के किनारे करने में सफल हो गया। जैसे ही पत्थर हटाया गया, किसान ने देखा कि उसके नीचे एक छोटी थैली रखी थी। उसने आश्चर्य से थैली खोली। उसमें चमकते हुए सोने के सिक्के थे और एक पत्र। पत्र में लिखा था, यह सोना उस व्यक्ति के लिए है जो रास्ते की बाधा को हटाकर दूसरों का मार्ग आसान बनाता है। सच्चा नागरिक वही है जो शिकायत नहीं, समाधान खोजता है। किसान की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू आ गए। तभी झाड़ियों के पीछे से राजा बाहर आए। किसान घबरा गया और झुककर प्रणाम किया। राजा मुस्कुराए और बोले, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि राज्य की असली ताकत धन या पद में नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिकों में होती है। अगले दिन दरबार में राजा ने सबको यह घटना सुनाई और कहा, जो लोग केवल दोष देते हैं, वे कभी बदलाव नहीं ला सकते, पर जो लोग आगे बढ़कर समस्या का समाधान करते हैं, वही सच्चे अर्थों में राज्य के रत्न हैं। मंत्री और व्यापारी शर्मिंदा हुए। राजा ने किसान को सम्मानित किया और उसे राज्य का आदर्श नागरिक घोषित किया।